हेलो दोस्तों, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के सामने 71 मंत्रियों वाली कैबिनेट चलाने में क्या होगी चुनौतियां। भारतीय जनता पार्टी के पास अब अकेले अपनी दम पर बहुमत नहीं है। गठबंधन सरकार में पिछली सरकार के 3 चर्चित चेहरे इस बार सरकार से बाहर है। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर। नई सरकार में 27 मंत्री अन्य पिछड़े वर्ग से हैं। 10 मंत्री अनुसूचित जाति और 5 अनुसूचित जनजातियों और 5 अल्पसंख्यक समूह से है। हालांकि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है। नई सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। क्या अस्थिर रहेगी सरकार? नरेंद्र मोदी की यह नई सरकार गठबंधन सहयोगी पर टिकी है, जिसे सदन में मजबूत विपक्ष का भी सामना करना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सरकार अस्थिर रहेगी। हालांकि अदिति फडणवीस मानती है कि अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो शायद ही ऐसा हो। फडणवीस कहती है, 2 सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी टीडीपी और जेडीयू का अपना हित भी इसमें है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। अगर जेडीयू गड़बड़ करती है तो बिहार में उसकी सरकार गिर जाएगी। हालांकि टीडीपी राज्य में सरकार चलाने के लिए बीजेपी पर निर्भर नहीं है, लेकिन टीडीपी को लोगों के सामने यह सिद्ध करना है कि हम वाकई विकास चाहते हैं और एक नया राज्य जिसकी अभी कोई राजधानी भी नहीं है उसे बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। जिस अस्थिरता का डर बार बार जाहिर किया जा रहा है वो इतना वास्तविक नहीं है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री की राय इससे थोड़ा अलग है। हेमंत अत्री मानते हैं कि गठबंधन सरकार चलाने के लिए जो अनुभव चाहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। हेमंत अत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी एकाधिकार का शासन चलाते रहे हैं और एक तरफा फैसला लेते रहे हैं। देखना यह होगा कि मोदी गठबंधन सहयोगी के साथ कितने सहज रहते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार और गठबंधन सरकार की चरित्र में फर्क होता है। बीजेपी के सामने सभी सहयोगियों को जगह देने की मजबूरी है। विभागों के बंटवारे से ही स्पष्ट होगा कि सरकार कितनी स्थिर रहेगी। पिछली सरकारों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जैसी कई बड़े फैसले लिए। विश्लेषक मानते हैं कि अपनी मर्जी से सरकार चलाते रहे नरेंद्र मोदी खुद को गठबंधन की निर्भरता के हिसाब से ढाल पाएंगे या नहीं, यही सबसे अहम है। हेमंत अत्री कहते हैं, मोदी का गुजरात से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक सफर एकल चलो की नीति पर रहा है। इस सरकार में मनमर्जी नहीं चल पाएगी। अब सवाल यह है कि क्या मोदी अपनी मर्जी चलाए बिना सरकार चला पाएंगे? पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती। नई सरकार में पिछली सरकार के अधिकतर वरिष्ठ मंत्रियों और गठबंधन सहयोगी को शामिल किया गया है। सरकार में मंत्रियों की संख्या 81 तक हो सकती है, यानी अभी आगे भी मंत्री परिषद में विस्तार की गुंजाइश है। पिछली सरकार में कुल 24 कैबिनेट मंत्री थे, अब यह संख्या 30 है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अब अन्य राजनेताओं का अधिक दखल होगा। अब तक नरेंद्र मोदी की सरकारों में बाकी मंत्री उनके कहे पर चलते थे, लेकिन विश्लेषक मान रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन सहयोगी के दखल के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक सशक्त नेता की रही है। वो अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने भारत के लोगों से कई बड़े बड़े वादे भी किए हैं। उन्होंने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने और किसानों की आय दुगनी करने जैसे बड़े वादे किए थे, जो पिछली सरकार में पूरे नहीं हो सके। विश्लेषक मान रहे हैं कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अब उन्हें अपने वादों का हिसाब देना पड़ सकता है। हेमंत अत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब न संख्या बल है और न नैतिक बल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते रहे। उन्होंने 400 पार का नारा दिया जो पूरा नहीं हो सका। सभी जानते हैं कि मोदी जी अच्छे वक्ता हैं। 2014 और 2019 में यही मोदी की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन इस नई सरकार में यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। अब मंच से जो भी वो बोलेंगे उसे जमीनी वास्तविकता की कसौटी पर परखा जाएगा। वादों का हिसाब मांगा जाएगा। अपनी कही बातों पर खरा उतरना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो दोस्तों, क्या लगता है अब आपको कैसे चलेगी गठबंधन की सरकार? अपनी राय कमेंट में जरूर दे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।